मोना, जया, सुषमा तीनों चुड़ैल कूड़ा चुगने के बाद अपने घर की तरफ जा रही थी, जहाँ रास्ते में एक गंजा भूत हाथ में गुलाब लिए उन तीनों को प्रपोज करने आया था। तेरी आंखें जो मैंने देखी, शराबी मन हो गया। देखो, वैसे तो तुम तीनों चुड़ैली मुझे पसंद हो, लेकिन तुम तीनों में से एक मुझसे पट जाओ, मैं खुशी खुशी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। तभी तीनों चुड़ैल उस गंजे को घूरती हैं और एक चुड़ैल उसमें से बोलती है, अबे नास पीटे जिनावर, चला जाए यहाँ से, कभी तेरी गंजी टाँट फोड़ दूँ। शक्ल देखी है तूने अपने आईने में? आया है हमें प्रपोज करने वाला, चलो बहनों यहाँ से। तभी वो तीनों की तीनों चुड़ैलें अपने घर की तरफ चली जाती हैं और गंजा भूत वहीं खड़ा रह जाता है और बोलता है, नाच पीटियां मुंह पर बेइज्जती मार के चली गई, बची कुची इज्जत का भी कचरा करके चली गई। कम बखत मारी, हाँ। मुझे तो और बहुत मिलेंगी, जाने दो नाच पीटियों को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चुड़ैलें कूड़ा चुग चुग के परेशान हो गई थी। फिर एक दिन एक भूत आता है, वो मोना चुड़ैल को प्रपोज करता है, वो भी बड़े से गिफ्ट के साथ। दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। मोना चुड़ैल को वो भूत बड़े से गिफ्ट के साथ प्रपोज करता है। अरे मेरी डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? मैं तुम्हें आसमान में बिठा के रखूंगा, तारों पे रखूंगा, तारों पे। तभी मोना चुड़ैल मन ही मन सोचती है, अरे मोरी मैया, कितना बड़ा गिफ्ट लाया है, ये तो बड़ा ही अमीर निकला। जल्दी से इसे हाँ बोल देती हूँ। मुझे तो पूरी दुनिया गिफ्ट ही गिफ्ट नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे ही गरीब मोना चुड़ैल बड़ा सा गिफ्ट देख के उसे हाँ बोल देती है। बाकी जो दो चुड़ैलें बची थी उन्हें भी उसके भाइयों ने प्रपोज कर दिया था, उन्होंने भी हाँ बोल दिया था। वो तीनों भूत बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। तीनों चुड़ैलों की तो जैसे लाइफ ही बन गई थी। तीनों चुड़ैलें बहुत खुश थी। उन तीनों को उन्होंने गिफ्ट भी दिया था। अब भूत उन तीनों को अपने घर लेकर जा रहा था। वो तीनों तो बस उनके साथ चली जा रही थी, खुशी के मारे पागल जो हो गई थी। तभी वो एक महल के बाहर पहुंचती हैं और उन तीनों भूतों से पूछती हैं, अरे मोरी मैया, ये कहाँ ले आए, किसके महल के आगे खड़ा कर दिया? इतने तीनों में से कोई भूत कुछ बोल पाता। एक चुड़ैल अंदर से आती है और बोलती है, आ गए मेरे डरावने भूत बेटे, और यही चुड़ैलें हैं जिनसे तुम शादी करना चाहते हो। आओ आओ चुड़ैलें, अंदर आओ। इस महल को देखो, कितना शानदार है। आज से तुम इस घर की महारानी हो। चुड़ैलें तो उस घर को देखती की देखती ही रह जाती हैं और जब वो अंदर जाती हैं तो उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। तभी उसमें से एक चुड़ैल बोलती है, अरे हमारे भूतिया आशिक, तुम तो बड़े ही अमीर निकले, हमारी सोच से भी परे निकले। तभी उनमें से एक भूत बोलता है, अरे मेरी चुड़ैल गर्लफ्रेंड, अभी देखो तुम्हें सब पता चल जाएगा, अंदर कितना शानदार है। देखती जाओ, मैं जितना अमीर दिखता हूँ ना, उससे भी कहीं अमीर हूँ मैं। फिर थोड़ी देर हो जाती है और उनकी माँ उन तीनों भूतों से बोलती है, बेटा, अब तुमने अपनी चुड़ैल उन गर्लफ्रेंडों को ये घर दिखा दिया है, अब इन्हें इनके घर छोड़ाओ। 2-4 दिन में मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। जाओ और इन्हें छोड़कर जल्दी वापस आओ। पर चुड़ैलों का तो वहां जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो कूड़ा चुगने वाली थी। अब तीनों भूत उन्हें लेकर चल देते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं। एक भूत उनमें से बोलता है, डार्लिंग, 1-2 दिन का सब्र कर लो, फिर तुम उस महल में रहोगी, समझी? जल्दी से मैं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम आराम से यहाँ रहो। तभी दूसरा भूत भी उससे बोलता है, हाँ मेरी डरावनी चुड़ैल, मैं भी तुम्हें जल्दी ही लेने आऊँगा और जल्दी ही हम लोग शादी कर लेंगे। अब हम तीनों चलते हैं, कभी माँ गुस्सा करने लगे। फिर तीनों भूत वहां से चले जाते हैं। तभी उनमें से पहली चुड़ैल बोलती है, अरे बहन, अब जैसे तैसे यहाँ दिन तो काटने ही पड़ेंगे। अब जल्दी से कुछ ढूंढो, मेरे पेट में तो मरे हुए चूहे कूद रहे हैं और मैं कहीं बदसूरत ना हो जाऊं दिखने में, इसीलिए मुझे कुछ खा पी के तंदुरुस्त रहना पड़ेगा। चलो जल्दी करो, कुछ ढूंढो। तभी दूसरी चुड़ैल मुंह बनाते हुए बोलती है, आ हा, शक्ल चुड़ैलों वाली और मिजाज परियों वाले, आई बड़ी चल के।
आज तुझे नए नए राजकुमार क्या मिल गए अमीर? अपनी गरीबाई भूल गई क्या? इसी कूड़े में से चुग चुग के रोटी खाती है, और वो भी छीन झपट के। अब तुम दोनों चुप हो जाओ, समझी? ये फालतू की बकवास मत करो। अब जैसे तैसे हमें नए बॉयफ्रेंड जो मिल गए हैं अमीर, उनके बारे में सोचो और कुछ मत सोचो। अब दिन तो काटने ही होंगे ना, 2-4 दिन की बात है, ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है। नाच पीटियो, जल्दी जल्दी खाना ढूंढो, पेट में जैसे मरे हुए चूहे कूद रहे हैं। फिर तीनों खाना ढूंढ के खा लेती हैं, और फिर अगला दिन होता है। अगले दिन 3 भूत आपस में बातें कर रहे थे, जो उनके बॉयफ्रेंड बने थे नए नए। अरे यार, मेरा तो मिलने का मन कर रहा है, क्या तू भी चल रहा है? चलो एक काम करते हैं, हम अपनी अपनी चुड़ैल गर्लफ्रेंडों से मिलने चलते हैं। देखे तो सही कर क्या रही हैं वो नाच पीटियाँ हमारे बिना। चलो चल के देखते हैं। तीनों भूत अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड तो वहाँ चुपचाप खड़ी हुई थी। अरे अरे देखो, हमारे अमीर बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, जल्दी देखो उधर पलट कर। हाय, आ जाओ जल्दी आ जाओ, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। पता नहीं इसकी माँ नास पीटी ने, करमजली ने हमारी शादी 4 दिन बाद क्यों रखी है। ये नहीं था कि हैंड टू हैंड रखवा देती। अरे दीदी, चलती है हमारी खूबसूरती से वो नास पेटी कहीं की। अगर हमारे भूत बॉयफ्रेंड की माँ ना होती ना, फिर देखते मैं उन्हें कैसा मजा चखाती। अरे चुप कर जा नास पीटी, ऐसे मत बोल, तीनों के तीनों सुन लेंगे, कहीं हमें छोड़ ना दे। देख कितनी पास आ गए हैं। अब चुप कर और इनकी तारीफ करना शुरू कर दियो। अरे हमारी चुड़ैल गर्लफ्रेंड हो, हम तुमसे मिलने आए हैं। हमारा तो जैसे मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए भाई ने बोला चलो हम मिलने चलते हैं। वैसे हमारे बिना रात कैसे कटी तुम्हारी? उसमें से एक चुड़ैल बोलती है, रात क्या कटी, बस काट ली। तुम्हारे बिना हम कैसे ही रहे, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। बस अब हमसे सब्र नहीं होता, हमें लेकर चले अपने साथ। अरे चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन क्या करें, एक हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने 4 दिन बाद का मुहूर्त रखा है। अब 4 दिन तो जैसे तैसे काटने ही पड़ेंगे ना। चुड़ैल को तो ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। तभी एक भूत अपनी चुड़ैल से बोलता है, चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग घूमने चलते हैं। वो भूत अपनी चुड़ैल को एक साइड में ले जाके बातें करने लगता है। तभी उससे चुड़ैल बोलती है, देखो जी, मुझसे सवर ववर नहीं हो रहा है, पहले ही बता रही हूँ मैं तुम्हें ये बात। जल्दी से मेरी शादी करवाओ अपने साथ। अरे हमारे भी तो कोई सपने हैं या नहीं है, हमारी भी सुहागरात हो। सुहागरात का नाम सुनकर भूत भी ब्लश करने लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुहागरात भी होगी और हमारे बच्चे भी होंगे। बस माँ थोड़ी सी परमिशन दे दे, हम माँ के खिलाफ जा नहीं सकते ना, वरना माँ हमें अपने महल में नहीं रखेगी। और अगर हमारे पास महल नहीं होगा तो हम लोग बताओ कहाँ रहेंगे? कूड़े वूड़े में ही रहना पड़ेगा ना हमें। ऐसे तो मैं अपनी इतनी सुंदर चुड़ैल को नहीं रख सकता। चुड़ैल भी महल से निकलने की बात से डर जाती है और बोलती है, अरे नाना मेरे भूतिया आशिक, हम मम्मी जी के खिलाफ बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। जब मम्मी जी कहेंगी हम तभी शादी करेंगे, वरना तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर वो तीनों भूत वहाँ से चले जाते हैं। बहनों, इसकी माँ का तो कुछ करना ही पड़ेगा। नौस पीटी हमारी कुंडली पे बैठ गई है, पता शादी ही नहीं होने दे रही है हमारी। अरे मैं तो कहती हूँ इसका गला दबा दे, दोबारा मार देते हैं हम इसे। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, अरे बहनों, ऐसा वैसा कुछ मत करो, पता चला हमारी गलती की वजह से कुछ हो गया और हमारे भूतिया आशिक हमसे शादी भी ना करे। चुपचाप 2-4 दिन काट लो यार। अरे हाँ, बात तो एकदम सही है, 2-4 दिन काटने में जा ही क्या रहा है। चलो एक काम करते हैं, तीनों के तीनों आज दारू पीते हैं और मज़े करते हैं गाना गाकर। तीनों की तीनों वहाँ खड़ी होकर दारू पीने लगती हैं। तभी एक चुड़ैल बोलती है, यार जब मैं मरी नहीं थी ना, तुझे पता है मेरे कितने दीवाने थे, बस पूछ मत। जब मैं कॉलेज में थी ना, ओए मुझे सब पलट पलट कर देखते थे, ऐसा लगता था मैं जैसे हूर की परी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, आ हा हा, झूठ जरा कम बोल, देखने में तो बड़ी बदसूरत सी लगती है, तेरे पे कौन फिदा होता होगा कॉलेज में। अरे कॉलेज की जान तो मैं हुआ करती थी, जब भी लोग बाग मुझे देखा करते थे, बस गाड़ी बस ट्रक सब रोक दिया करते थे और मेरी तरफ पलटने पे मजबूर हो जाया करते थे।
तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है, नास पीटियो, इतना लंबा लंबा भी मत फेंको कि हजम ही ना होए। कम्मा तुम्हारियो, तुम में से कोई भी खूबसूरत नहीं है। करम जलियो, जल्दी जल्दी दारू खत्म करो और थोड़ी देर के लिए सोते हैं। हमारे पता नहीं भूतिया आशिक क्या कर रहे होंगे। वो तीनों भूतिया आशिक भी अपने महल में बातें ही कर रहे थे इन तीनों चुड़ैलों की। यार चलो अच्छा हुआ, हमें हमारी दुल्हनें तो मिल गई, वरना हमसे तो कोई शादी करने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। कितनी मुश्किल में हमें हमारी चुड़ैलें मिली हैं। चलो। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, वरना हम क्या करते। हमारी चुड़ैलें, चुड़ैलें, मुझे तो उनकी बहुत ही याद आ रही है। अरे भाई, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2-4 दिन तो चुटकियों में कट जाएंगे, चुटकियों में। और माँ भी आएगी और माँ हमारी शादी करवाएगी खुशी खुशी। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और उन तीनों भूतों से बोलती है, एक बात बोलूं, तुम तीनों जो चुड़ैलें लेकर आए हो ना, वो मुझे कतई पसंद नहीं आई। कूड़ा चुगने वाली चुड़ैल ले आए। अरे कम से कम अपने स्टैंडर्ड की तो लानी थी। नास पीटो, कुछ भी उठा लाते हो। मैं तो चाहती हूँ तुम उन तीनों से शादी ना करो और अब उधर की साइड ना जाओ। मैंने कोई और चुड़ैल ढूंढ ली है तुम्हारे लिए। ये बातें सुनकर तीनों के तीनों भूत चौंक जाते हैं। माँ चलो, सबसे पहले एक बात बताओ, वो जो तुमने तीनों चुड़ैलें ढूंढी हैं वो सुंदर तो है ना? अगर वो सुंदर है तो हम उन तीनों को छोड़ देंगे। हम कौन सा उनसे सच्चा प्यार करते हैं नास पीटियों से। फिर दूसरा भूत भी यही बोलता है, हाँ हाँ भाइयों, हमें तो बस चुड़ैल खूबसूरत मिलनी चाहिए, चाहे माँ ढूंढे चाहे हम ढूंढे। और वैसे भी वो नास पीटियाँ तो कूड़ा चुगती हैं, हमारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। अच्छा है माँ अपनी लड़कियाँ ढूंढ ली, वो चुड़ैलें। अब तो हमारी शादी धूमधाम से होगी भाइयों, मजे करेंगे मजे। तीनों चुड़ैल की गलियों में भी नहीं निकलेंगे हम। उनको अब सिर्फ हमारा इंतजार ही करना है, हम नहीं आने वाले उनके हाथ। हा हा हा। वो तीनों चुड़ैलें तो बेचारी इतने सब्र से इन तीनों का इंतजार कर रही थी। उन तीनों चुड़ैलों को तो उन तीनों भूतों ने धोखा दे दिया था और उन तीनों चुड़ैलों को अभी तक ये पता भी नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो तीनों भूत तो लालची निकले।